अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इज़्ज़ो-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि 9 मई के वाक़यात के बाद बहुत सारी ख़वातीन इस वक्त जेलों के अंदर बंद हैं। उसमें से कई जो हैं वो दिन रात रोती रहती हैं और कई जो हैं वो अपनी फैमिली को याद कर रही हैं। कई ऐसी ख़वातीन हैं जिनके बच्चे भी बहुत छोटे हैं और वो बड़े परेशान होती हैं, लेकिन इदारों के साथ टक्कर लेने की वजह से उनको आज इस चीज़ का सामना है कि खान साहब भी ये कहते हैं कि मेरा तो इस तरह की ख़वातीन के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, ना मेरी पार्टी का कोई ताल्लुक है। बल्कि अगर बात करें सनम जावेद की, तो उनके बारे में तो खान साहब स्पेशली कह चुके हैं कि इनका हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अब ऐसे में खुदीजा शाह नामी खातून, जिनके बारे में अच्छे तरीके से आप जानते हैं कि वो एक एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेस लेडी हैं और उनकी एक 5 साल की बेटी भी है, तो उनके हवाले से कुछ अफसोसनाक खबरें जो हैं वो आ रही हैं, जो मैं आपके साथ इस वक्त शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिखा था कि खुदीजा शाह का इस वक्त एक लेटर है जो 5 सफ़हात पे मुश्तमिल है, और वो लेटर जो है उसकी बहुत ही हर तरफ धूम मची हुई है। तो क्या वो लेटर सही है या वो फेक है? तो मैं खुदीजा शाह का बकायदा जो लेटर है वो भी रीड करती हूँ आपके सामने, और उनका एक एक लफ्ज़ आपके सामने रखूंगी, और उनके हवाले से जो बुरी खबरें आ रही हैं वो भी मैं आपके सामने रखती हूँ। लेकिन पहले मेरा ख्याल है कि आप उनका लेटर जो है वो सुनना और देखना चाहेंगे। तो इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको उनका लेटर भी नज़र आ रहा होगा, और इसका टाइटल ये है कि दिल दहला देने वाले वाक़यात पे उन्होंने रोशनी डाली है कि जेल के अंदर जो ख़वातीन बंद हैं उनके साथ इतने दिनों के अंदर, इतने महीनों के अंदर क्या कुछ हुआ है। 9 मई से लेकर अब तक आप देखें, अक्टूबर ख़त्म होने वाला है, नवंबर स्टार्ट होने वाला है, तो कितने महीने गुजर चुके हैं। अब मैं आपको जल्दी से पढ़ के सुनाती हूँ उनका लेटर। लाहौर के अंदर आपको अच्छे तरीके से पता है कि वो कोट लखपत जेल के अंदर हैं, और आपको ये भी पता है कि वो एक फैशन डिज़ाइनर है। आपको ये भी पता है कि बहुत सारे ब्रांड्स को एंडोर्स करती हैं, और जेल के अंदर उनके साथ 18 ख़वातीन जो हैं वो कैद हैं। उन्होंने 5 सफ़हात पे मुश्तमिल ये लेटर, जो इस वक्त स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, जो कि उनके शौहर ने सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड किया है, और उस ख़त में उन्होंने 9 मई के वाक़यात का जो इल्ज़ाम है और उसके दौरान जो उन्होंने कैद काटी है, उसमें जो उनको दर्द और तकलीफ हुई हैं, उसके हवाले से उन्होंने अपने कुछ वाक़यात का इजहार किया है। उन्होंने ख़त में लिखा कि वो 9 मई के एहतजाज में पुरअमन तौर पे शिरकत करने पर 4 माह से ज़ायद अरसे से कैद हैं। अच्छा, ये पॉइंट आपने नोट करके रखना है, क्योंकि इसका मैं आपको बाद में बताती हूँ सबूत क्या है। 9 मई के वाक़यात की वजह से अपने साथ कैद 18 ख़वातीन की हालत ज़ार के बारे में लिखते हुए खुदीजा शाह ने कहा कि उनके दुखों और उनके ख़ानदानों को दरपेश मसाइल और मुश्किलात जो हैं वो मैं लोगों को बताना चाहती हूँ। खुदीजा शाह ने जो उनके साथ 18 ख़वातीन इस वक्त कैद हैं, उनमें से चंद एक ऐसी माएँ हैं जिनकी कहानियाँ जो हैं वो शेयर की, जिसमें अफशा तारिक नामी एक खातून है, वो भी शामिल है। उन्होंने कहा कि 2 माह से वो जेल में हैं और 2 माह में उनके आंसू नहीं सूखे, वो मुसलसल जो हैं वो आंसू बहा रही हैं। उन्होंने कहा कि फरजाना खान नामी एक खातून है जो कि 2.5 माह से जेल के अंदर अजियत का शिकार है, जबकि रुबीना खान जो है वो 4 बच्चों की माँ है, और उनकी देखभाल के लिए पाकिस्तान में कोई भी उनका खानदान नहीं है। उन्होंने लिखा कि 3 बच्चों की मां शहबानो गुरचानी को उनकी सबसे छोटी बेटी की 5वीं सालगिरह से ऐन कबल जो है वो गिरफ्तार किया गया, यानी कि जिस वक्त उनकी बेटी की बर्थडे थी उसी वक्त उनको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उन्होंने लिखा कि 3 बेटियों की मां आलिया हमजा ने 9 मई को अपनी बेटियों को घर से घसीटते हुए देखा, जबकि उनकी 5 साला बेटी उनके बगैर नहीं रह सकती। और सबसे आखिर में जो लेटर के अंदर उन्होंने लिखा, उसमें उन्होंने लिखा कि मैं तमाम लोगों को पुकार रही हूँ कि पीटीआई के जो हामी हैं या जो इंसानियत का हुक्म देने वाले लोग हैं या इदारे हैं, वो इस मुकदमे को अंजाम तक पहुँचाएं, ताकि हम लोग भी जो है ना, वो पंजाबी में कहते हैं, एक पासा लगें। अब असल में खुदीजा शाह जो हैं, उन्होंने ये लेटर जो लिखा है, ज़ाहिरी बात है एक सिंपथी के लिए लिखा है, और ज़ाहिरी बात है कोई भी खातून अगर जेल के अंदर इतने महीने गुजारेगी तो उसका क्या हाल होगा। पीटीआई के उन तमाम वुज़रा का हाल क्या हुआ जिन्होंने सिर्फ 3-3 दिन की जेल काटी और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, मतलब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उन मर्दों की निस्बत अगर इन औरतों को देखा जाए तो इन्होंने फिर भी एक बड़ी हिम्मत और जुर्रत दिखाई, मगर खुदीजा शाह का जो मामला है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। खुदीजा शाह का मामला इसलिए डिफरेंट है क्योंकि खुदीजा शाह जो हैं, उनके बारे में इदारों ने जो तहकीकात की हैं उसमें ये चीज़ जो है वो वाज़े तौर पे सामने आई है कि खुदीजा शाह ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से 9 मई के वाक़े के दिन जो है दोपहर के 3 बजे ही एक पोस्ट लगा दी थी, और उस पोस्ट के अंदर उन्होंने तमाम लोगों को कहा था कि आपने कोर कमांडर हाउस में पहुंचना है और आज के दिन हमने कोर कमांडर हाउस पे हमला करना है। अब इदारों ने जब उनसे ये सवाल पूछा कि आपको वो 9 मई का वाक़या तो पिछले टाइम हुआ या शाम के टाइम हुआ, आपको पहले से कैसे पता था,
مطلب میرے خیال سے ایک دن پہلے انہوں نے یہ پوسٹ لگائی یا اسی دن سیم ڈے پہ انہوں نے لگائی، مگر اس سے کئی گھنٹے پہلے جب یہ واقعہ ہونا تھا اس سے کئی گھنٹے پہلے انہوں نے یہ پوسٹ لگائی، جس پہ کہ خدیجہ شاہ جو ہیں وہ اداروں کے سامنے خاموش ہو گئیں۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارے اداروں کو یہ شک ہے کہ خدیجہ شاہ جو ہیں وہ باہر کی نیشنل ہیں، پاکستانی بھی ہیں لیکن وہ ڈیول نیشنل بھی ہیں، اور انہوں نے امریکہ کی ایمبیسیز کو بھی اس میں شامل کیا تھا کہ کسی طریقے سے ان کو یہاں سے اسائلم ملے اور وہ باہر چلی جائیں۔ لیکن ہمارے جو ادارے ہیں انہوں نے ایک اصولی موقف اپنایا اور انہوں نے باہر کے ممالک کو منع کر دیا کہ اگر کوئی خاتون باہر کے ملک کا سہارا لے کر پاکستان میں توڑ پھوڑ کرنے آتی ہے تو ہم اس کو کسی صورت بھی معاف نہیں کریں گے۔ اب خدیجہ شاہ کے حوالے سے کچھ بری خبریں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں۔ تو بری خبر جناب یہ ہے کہ 9 مئی کے جلاؤ گھراؤ کے کیس کے اندر عدالت نے خدیجہ شاہ کو جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیجنے کا حکم دے دیا ہے۔ اس کی جو تفصیلات ہیں وہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیتی ہوں۔ لاہور کی جو انسداد دہشت گردی عدالت ہے اس نے 9 مئی کو جلاؤ گھراؤ کے کیس میں جو معروف ڈیزائنر ہے یعنی خدیجہ شاہ ان کو جو ہے وہ جیل بھیجنے کا حکم دیا ہے، اور انسداد دہشت گردی عدالت میں جلاؤ گھراؤ کے کیس کی سماعت جو ہے وہ پہلے ہوئی، اور عدالت نے خدیجہ شاہ کو 14 روز کے جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیجنے کا حکم دیا۔ خدیجہ شاہ جو ہیں ان کے خلاف جو کیس ہوا ہے وہ ہوا ہے تھانہ سرور روڈ پہ، اور پولیس نے جو ہے ان کے اوپر مقدمہ درج کیا تھا۔ دوسری طرف آپ کو بتا دوں کہ لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کی سپورٹر جو خدیجہ شاہ ہیں ان کی جانب سے پولیس افسران کے خلاف دائر توہین عدالت کی درخواست پہ آئی جی پنجاب کو 3 نومبر کو طلب بھی کر لیا ہوا ہے۔ تو یہاں پر اب آپ لوگوں کے پاس میں یہ سوال چھوڑ کر جا رہی ہوں کہ ایک ایسی خاتون جن کو لگتا ہے کہ اب انہیں 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پہ اندر بھیجا جا رہا ہے، یا ان کو اگر یہ لگتا ہے کہ اب ان کی بہت سختی آنے والی ہے، یا ان کو یہ لگتا ہے کہ باقی خواتین کو تو چھوڑا جا رہا ہے مگر ان کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے، تو جب ادارے ان کے بارے میں انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور جب ادارے ان سے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کو 9 مئی کے واقعات کا پہلے کیسے پتا تھا، آپ نے لوگوں کو ٹویٹ کر کے کیسے بلایا تھا کہ فلاں دن آپ نے فلاں جگہ پر آ جانا ہے، جس کے لیے وہ جب ان کے پاس جواب نہیں رہتا اور انویسٹیگیشن کے اندر وہ سوالات کے جوابات نہیں دے پاتی، تو پھر ان کے پاس ایک ہی حل بچتا ہے، ایک ہی راستہ بچتا ہے، اور وہ ہے لوگوں کے ساتھ ایموشنلی کنیکٹ ہونے کا، ان کے ساتھ ایک بانڈ بنانے کا، اور ایسے میں وہ ایک خط لکھتی ہیں، اس خط میں وہ آنسو بہاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ یہاں پہ خواتین جو ہیں اپنے بچوں سے نہیں مل پا رہی، اپنی فیملیز کو نہیں مل پا رہی، اور وہ ایموشنل پھول بنا کر پوری دنیا کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں، اور اس میں وہ اداروں کو خاص طور پہ باہر کے ممالک کے جو ادارے ہیں ان کو انوالو کرنا چاہتی ہیں۔ لیکن بہرحال آپ کی رائے ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔